आंसू पोंछते हुए भाग सेवन। अजय संगीता को ढूंढने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलने लगता है कि तभी उसके पास सोनम का फ़ोन आता है। अजय फ़ोन देखते हुए एक बार अपनी नानी के तरफ देखता है, फिर फ़ोन उठाकर थोड़े दूर जाकर बात करने लगता है। नानी ये देखकर थोड़ा घबराने लगती है कि अगर सोनम या उसके घर वालों को पता चल गया कि संगीता घर पर नहीं है तो क्या होगा। नानी यही सब सोच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अंधी लड़की अपनी कंप्लेन लिखवा दी है। उसकी कंप्लेन देखकर कांस्टेबल ने कहा, देखिए मैंने आपकी कंप्लेन तो लिख दी है, पर इसकी गारंटी नहीं कि उसे सज़ा मिलेगी और आपका केस इतना मजबूत भी नहीं है। और आप विटनेस आपकी भाभी अगर वो गवाही देने से मुकर जाए या आप अपनी कंप्लेन वापस ले लें तो इस पर उस लड़की ने कहा, जी आपका काम कंप्लेन लिखने का है, गवाह विटनेस की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर कांस्टेबल उसका मजाक बनाते हुए कहा, वैसे आपको कैसे पता चला कि आपका चचेरा भाई ही आपके साथ ये सब कर रहा था। वो लड़की कड़क आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, हाँ माना कि मैं और मेरे जैसे अंधे लोग को कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। मैं उसकी आवाज़ पहचानती थी और उसके परफ्यूम का गंध से मैं उसे पहचानना जानती हूँ। कांस्टेबल इस पर हंस पड़ता है। फिर वो उस लड़की को देखकर कहा, तो मेरी शरीर के परफ्यूम को सूंघकर पहचान लोगी कि मैं कौन सा परफ्यूम लगाता हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, हाँ ज़रूर बता सकते हैं कि आपने 3 दिन से नहाया नहीं है और आपकी बदबू मिटाने के लिए आधा बोतल परफ्यूम लगा रखा है। इतना कहकर आसपास खड़े लोग भी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। वो कांस्टेबल झेप पर जाता है। तभी एक आवाज़ आती है। संगीता अंधी लड़की का ध्यान उस आवाज़ की तरफ जाता है तो वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर से कहा, माई माई। उसके पास अगर गुस्से में कहा, तू यहाँ क्या कर रही है। तभी उसके कानों पर उसके भाई की आवाज़ आती है, भाई अब आप इसे ऐसे पूछ रही हो जैसे ये नासमझ है। अरे इससे तो एक थप्पड़ देना चाहिए। ख़ानदान की इज्जत की तो इसे ज़रा भी परवाह नहीं है। चली आई यहाँ तमाशा करने। संगीता को संभालते हुए कहा, भाई मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकता तो उसके बारे में कुछ बुरा भी मत कर, यही तेरे लिए ठीक होगा। भाई यह सुनकर गुस्से से चिल्लाकर कहा, अब तेरी औकात इतनी बढ़ गई कि तुम मुझसे जुबान लड़ाने लगी। तभी वहाँ खड़ी सोनम के पति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाइए आप भाई। अब सोनम को देखकर गुस्से में कहा, तू तो अब चुप ही रह। भाई सोनम के तरफ थप्पड़ का इशारा करते हुए कहा, वरना एक घुमाकर तुझे दूंगा। तुझे जो मेरी बात को बीच रोकी। इस पर सोनम सहम जाती है। फिर संगीता को देखकर उसके पास आकर उसकी एक बाँह पकड़ते हुए कहा, और तू अभी के अभी चल यहाँ से। तुझे आज
सबक नहीं सिखाया न, वरना तू फिर कोई दूसरा कांड कर देगी। संगीता अपनी बाँह छुड़ाकर कहा, नहीं जानता मुझे आपके साथ, और मैं कोई गलत नहीं की जो आप सब मुझे ही समझा रहे हैं। अरे जिस इंसान ने गलती की है उसे तो आप लोग अपनी सर पर बैठा रखे हो। और मुझे माई इस पर संगीता को थोड़े प्यार से समझाते हुए कहा, संगीता तेरे बाऊजी के इस दुनिया से जाने के बाद ताऊ जी ने ही हमें संभाला है। उनके हम पर बहुत एहसान है, और अगर हमने उसके बेटे के साथ ऐसा किया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। संगीता इस पर कहा, माई ताऊ जी ने हमारे लिए ये एहसान किया तो इसका मतलब अंकित को लाइसेंस मिल गया कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है ना। भाई इस पर गुस्से में कहा। संगीता तभी वहाँ अजय और नानी आते हैं। सोनम उन्हें देखकर सभी का ध्यान उस तरफ करते हुए कहा, अजय भाई। अजय को देखकर सोनम से कहा, मेरे भाई के होते हुए मेरी बहन ने यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों आई। संगीता अब चल और तमाशा मत कर। संगीता सभी पर ध्यान न देकर कांस्टेबल से कहा, मेरी कंप्लेन लिख गई। कांस्टेबल इस पर उल्टा संगीता को समझाते हुए कहा, आपकी फैमिली सच बोल रही है, आप भी बेफालतू के कंप्लेन लिखा रही हो। इससे कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको झेलना पड़ेगा, फिर आपकी और लोग बदनामी क्या क्या झेलेंगे लोग। आप इससे आपस में शादी कौन करेगा। संगीता इस पर गुस्से में कहा, आपका काम हमारे कंप्लेन लिखना है, ये सब की चिंता करना नहीं है। आप लिख रहे हैं कि। तभी माई संगीता का हाथ पकड़ कहा। तभी वहाँ संजय संगीता का दूसरा हाथ थामते हुए कहा, एक्सक्यूज मी चाचा जी, आप मेरी वाइफ को इस तरह डांट नहीं सकते, और संगीता को जो भी कंप्लेन लिखनी है वो लिख सकती है, यह उसका राइट है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। फिर कांस्टेबल से कहा, और तुम अपना काम भूलकर एडवाइजरी कब से बन गए, कंप्लेन लिखनी या तुम्हारे सीनियर से इसके बारे में कंप्लेन करूं। अजय की बात पर कांस्टेबल चुपचाप कंप्लेन लिख लेता है। कंप्लेन लिखने के लिए बाद संगीता अपना चश्मा पहनने लगती है और नानी को कुछ अजीब सा लग रहा है। सोनम बात को टालते हुए, अजय हम लोग बाहर हैं, बाद में बात करते हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर चली जाती है। उसके पास आकर उसे डांटते हुए कहा था, तुम बिना किसी को बताए घर से बाहर चली गई, जानती हो घर में सब थे, सब, और नानी, उनका भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। संगीता इस पर अपनी स्थिति को संभालते हुए कहा, वहाँ मन बहुत बेचैन था, मुझे ऐसा लग रहा था ईश्वर मुझे बिना किसी गलती का सज़ा दे रहा हो। आज अगर मैं यह कदम न उठाती तो पता नहीं मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती। अजय इस पर संगीता की तारीफ़ करते हुए कहा, आई प्राउड ऑफ यू बिकॉज तुमने जो किया वो सही किया, तुमने अपने लिए स्टैंड लिया, वरना कितनी लड़कियां रहती हैं जो इस तरह के सिचुएशन से गुजर रही होती हैं। अब चलो घर। संगीता पर हाँ मैं अपना सर हिलाती है। तभी नानी कहा, आते हुए गुस्से में कहा, अजय नानी आजकल से बहुत गुस्से में दिख रही हैं। नानी जी अब आप किस बात पर गुस्से में हो।
दोस्तों कहानी का शेष भाग 8 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।